हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप लोगों की पढ़ाई मज़ेदार चल रही होगी। लेट्स चूज द राइट स्टडी फॉर्मूला फॉर योर स्टडी। सो हम स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर विद स्टडी फॉर्मूला। सो हमारा आज का गोल क्या है। तो आज हम कंप्लीट करेंगे एक्सरसाइज 1.5। तो देरी किस बात की, चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.5। सो हियर नाउ वी आर बिगनिंग एक्सरसाइज 1.5 जो कि एक बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अगर हम इसका क्वेश्चन नंबर 1 देखें तो यहाँ पे लेट्स रीड इट फर्स्ट। तो क्वेश्चन नंबर 1 में दिया है कि यूनिवर्सल सेट है हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, एंड ए हमें दे रखा है, एक ए सेट है जिसके अंदर के एलिमेंट्स क्या है 1 2 3 4, एंड एक और सेट है हमारे पास बी जिसके अंदर के एलिमेंट्स है 2 4 6 8, एंड एक और है जो सी सेट है उसके अंदर है 3 4 5 6। तो पहले हमें ये डेटा कॉपी कर लेना है। ठीक है, फर्स्ट वी हैव टू राइट द गिवन इन्फॉर्मेशन इन द आंसर्स। अब एक एक करके हम इसके पार्ट्स को सॉल्व करेंगे। मैंने यहाँ आंसर्स भी सामने लिख दिए, बट स्टिल यू हैव टू ट्राई बाय योरसेल्फ। ओके, सो फर्स्ट वन इज वी हैव टू फाइंड। अब हमें फाइंड क्या करना है, पहला क्वेश्चन देखते हैं। हमें ए कॉम्प्लीमेंट करना है। तो जैसे कि हमने प्रीवियस लेक्चर्स में हमने पढ़ा है कि ए कॉम्प्लीमेंट मतलब ए को छोड़ के यूनिवर्सल सेट में से बाकी सब, मीन्स ए डैश इज इक्वल्स टू यूनिवर्सल माइनस ए, मतलब यूनिवर्सल में से ए को माइनस कर दो, वी विल गेट ए डैश। तो क्या हो जाएगा, यूनिवर्सल है हमारे पास 1 2 3 4, मतलब 1 to 9 हमारे पास नंबर्स जो है वो यूनिवर्सल सेट में है, और हमारे पास जो ए सेट है उसके अंदर 1 2 3 4 है, तो इसको छोड़ के सारे हो जाएंगे, लाइक 5 to 9 हो जाएंगे फिर। तो 5 6 8 9 हमारे पास इसके एलिमेंट्स आ गए। अब सेकंड अगर हम देखें, सेकंड भी सेम है, बी कॉम्प्लीमेंट, इसमें हम बी के एलिमेंट्स माइनस कर देंगे यूनिवर्सल में से, सो वी विल गेट 1 3 5 7 9। ठीक है, ऑल द ऑड नंबर्स वी आर गेटिंग इन दिस सेट। सो अब अगर हम देखें तो थर्ड पार्ट में पूछा है ए यूनियन सी का होल कॉम्प्लीमेंट। तो अब देखिए इसे कैसे सॉल्व करते हैं। ए यूनियन सी अगर हम देखें तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ए यूनियन सी कर लेना है। ए क्या है 1 2 3 4, सी क्या है 3 4 5 6। तो यहाँ पे इसका जो यूनियन आएगा वो आएगा 1 2 3 4 5 6। ठीक है, क्योंकि रिपीट नहीं होते एलिमेंट्स इसलिए हम एक ही बार लिखेंगे। तो 1 2 3 4 ए से ले लिए, एंड इधर 3 4 रिपीटर्स लेने नहीं लिया, एंड 5 6 हमने और ले लिया। सो 1 to 6 नंबर्स हमारे पास ए यूनियन सी में आ गया। अब अगर हमें इसका कॉम्प्लीमेंट लेना है तो क्या करेंगे, यूनिवर्सल में से माइनस कर देंगे। 1 to 6 को अगर हमने माइनस कर दिया तो क्या बचेगा 7 8 9। तो दैट विल बी आवर आंसर। ये बहुत ईजी क्वेश्चन है, सो बाकी पार्ट्स आप खुद कर सकते हैं। एक मैं लास्ट वाला और बता देती हूँ। लास्ट वाले में क्या है, बी माइनस सी, मतलब बी जो सेट है उसके अंदर अगर कोई सी का एलिमेंट है तो उन सारे सी के एलिमेंट्स को हमें सब्ट्रैक्ट कर देना है, और फिर उनको वो जो होगा हमारे पास सेट जाएगा उसका कॉम्प्लीमेंट हमें लेना है। तो बी के सेट क्या है, बी सेट के एलिमेंट्स क्या है 2 4 6 8, इसमें से सी के हटा देने हैं विच इज 4 ओनली, 4 और 6। 4 और 6 ऐसे एलिमेंट्स है जो सी में भी प्रेजेंट है, तो वो हमें इसमें से रिमूव कर देना है। सो वी विल गेट what you will get सी। यहाँ से हमने 3 4 5 6 था सी में, उधर 4 और 6 कॉमन है बी एलिमेंट बी वाले सेट में, तो यहाँ से हमने 4 और 6 को हटा दिया, तो हमारे पास बचेगा 2 और 8। अब 2 और 8 का अगर हम कॉम्प्लीमेंट देखें तो क्या होगा, यूनिवर्सल में से माइनस कर देंगे, तो 2 8 हटा के हमारे पास क्या आएगा 1 3 4 5 6 7 8 ही नहीं आएगा और 9 आ जाएगा। ठीक है, इट्स वेरी सिंपल। और एक फिफ्थ भी चलिए देख ही लेते हैं फिर, ए डैश का होल डैश। ठीक है, तो इसमें क्या करना, पहले ए का कॉम्प्लीमेंट लेंगे। ए का कॉम्प्लीमेंट क्या आ जाएगा 5 6 7 8 9, अब ऊपर दे रखा है, इसका भी हमें कॉम्प्लीमेंट करना है। ठीक है, मतलब इतने को छोड़ के और क्या बचेगा आगे के 1 2 3 4 विच इज एक्चुअल ए सेट गिवन इन द क्वेश्चन। ठीक है, बहुत आसान है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो अब अगर हम देखें तो यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 2। इफ यूनिवर्सल सेट इज ए बी सी डी ई एफ जी, अगर हमारे पास ए टू एच सारे अल्फाबेट्स हैं यूनिवर्सल सेट में, तो हमें कॉम्प्लीमेंट बता रहे हैं कुछ गिवन सेट्स के। ठीक है, तो ए अगर हमें दे रखा है ए बी सी, तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, ए बी सी को छोड़ के डी ई एफ जी एच। बी को देखें तो डी ई एफ जी एच, डी ई एफ जी दे रखा है हमें, तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा ए बी सी एच। ठीक है, बहुत आसान है, बस इसमें से वो चीज़ हटा देनी है, सिंपल है। सी है, सी ए सी ई जी दे रखा है, तो सी का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा बी डी एफ जी, बी डी एफ एच। ओके, एंड डी दे रखा है एफ जी एच ए, तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, यूनिवर्सल में से डी माइनस कर दो, मतलब डी सेट माइनस कर दो, तो बस क्या बचेगा बी सी डी ई। वेरी सिंपल। सो लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर 3। Taking the set of natural numbers as the universal set, write down the complements of the following
सेट्स। अब देखो हमें क्या करना है, हमें नेचुरल नंबर्स को यूनिवर्सल सेट कंसिडर करना है विच स्टार्ट्स फ्रॉम 1, ठीक है, 1 से इन्फिनिटी तक जाते हैं, ठीक है, तो ये नेचुरल नंबर्स हो जाएंगे जो कि हमारा यूनिवर्सल सेट होगा। अब इसमें से ही इसे हमें यूनिवर्सल सेट कंसिडर करना है, और जो नीचे दिए गए हमारे पास कुछ सेट्स हैं, ये दे रखे हैं हमें, इनका हमें कॉम्प्लीमेंट बताना है, ठीक है। तो पहला जैसे हम देखें x सच दैट x इज एन इवन नेचुरल नंबर, इवन नेचुरल नंबर है, इवन में इवन नंबर्स लिख देते हैं हम सारे। 2 जैसे हमारे पास क्या है 2 4 6 8 10, मतलब ये चलते जाएंगे, तो ये हमारे पास इस सेट की इन्फॉर्मेशन है। कई बार हम क्या करते हैं इसी को आंसर बनाते हैं, बट दिस इज नॉट द आंसर, ये आंसर नहीं होता। आंसर हमें क्या दिया है क्वेश्चन में, देखो पहली बात ना, जो हमें दे रखा होता है ना क्वेश्चन में, हमें ये देखना होता है कि हमें क्वेश्चन में दे क्या रखा है। इनने हमसे बोला है कि यूनिवर्सल सेट हमें नेचुरल नंबर्स को मानना है, बट यहाँ पे पूछा तो कॉम्प्लीमेंट गया ना हमसे, तो हमें कॉम्प्लीमेंट बताना है। तो कॉम्प्लीमेंट को आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है, इसको आपको खुद दिमाग में ही हाईलाइट कर लेना है, ठीक है। इधर मैं अभी हाईलाइट ही कर देती हूँ, इट विल बी गुड फॉर अस, ठीक है। ये मैंने हाईलाइट कर दिया, ओके, हाईलाइट हो गया। अब अगर हम देखें तो अब हम कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे इसका, तो कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं। तो अब देखो इवन नंबर्स है ना हमारे पास, तो इवन नंबर्स को छोड़ के हमारे पास क्या बचेंगे, उसमें ऑड नंबर्स बचेंगे। तो ऑड नंबर हमने ले लिया है यहाँ पे, ऑड नंबर्स का नेचुरल मतलब जो नेचुरल नंबर्स जो होंगे ऑड नंबर्स, वो हमारा क्या हो जाएगा, इसका कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। अब लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्या है, x such that x is an odd नेचुरल नंबर, अब ऑड है तो इवन आ जाएगा, तो x such that x is an even नेचुरल नंबर, इसका कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। अब एक थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, such that x is a positive multiple of 3, ठीक है। अब क्या बोला गया है, x जो है वो पॉजिटिव मल्टीपल है 3 का, तो अब क्या कर देंगे हम इधर, x such that x belongs to नेचुरल नंबर, जैसे कि हमें क्वेश्चन में गिवन है, एंड x is not a multiple of 3, जो मल्टीपल है 3 के उसको छोड़ के क्या हो जाएगा, नॉट अ मल्टीपल ऑफ 3, तो जितने नहीं होंगे वो इधर कंसिडर कर लेंगे हम, ठीक है। अब नेक्स्ट अगर हम देखें तो x such that x is a prime number, इधर क्या दे देंगे, x such that x is a positive composite number and x is equals to 1, ठीक है। हमने कंपोजिट ले लिया, इन्होंने प्राइम बोला, तो उल्टा करना है, मतलब जो बोलो उसके अलावा में उसको छोड़ के बाकी सारी चीजें कंसिडर करनी है। x such that x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 7, तो यहाँ पे भी हम यही कंडीशन लगा देंगे, वो छोटा होना चाहिए 7 से, सिंपल सी बात है, ठीक है। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अब फोर्थ क्वेश्चन है, इफ यूनिवर्सल सेट इज 1 to 9, मतलब 1 to 9 सारे एलिमेंट्स मतलब नंबर्स हैं इसमें, a इज इक्वल्स टू 2 4 6 8, b इज इक्वल्स टू 2 3 5 7। अब हमें वेरीफाई करना है कि a यूनियन b का होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू a कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट, दिस इज डी मॉर्गन्स लॉ, ठीक है। तो अब हमें इसे प्रूफ कैसे करना है, देखो जब ये ना नहीं दिया होता तब मुश्किल, मतलब तब थोड़ा दिमाग में आना पड़ता है, बट यहाँ सब गिवन है ना, तो यू ओनली हैव टू पुट द वैल्यूज इन दिस। a यूनियन b करोगे तो a और b का यूनियन ले लो पहले, तो 2 4 6 8 और इधर 2 3 5 7, तो क्या हो जाएगा 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। सो 2 से 7 तक 2 से 8 तक हमारे पास सारे नंबर्स हैं, इनका अगर तुम कॉम्प्लीमेंट लोगे, यूनियन तो ये हो जाएगा, यूनियन के बाद जब कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो हमारे पास क्या बचेंगे 1 और 9, ईजी है। अब ऐसे ही तुम हमें राइट साइड भी सॉल्व कर देना, तो ए का इंटरसेक्शन लेंगे, फिर बी मतलब ए का कॉम्प्लीमेंट लेंगे, बी का कॉम्प्लीमेंट लेंगे, दोनों का इंटरसेक्शन कर देंगे। ए का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा 2 4 6 8, तो हमें सेट में दे रखा है, इसको छोड़ के कितने नंबर है 1 3, कितना आ जाएंगे 1 3 5 7 9, और इधर हम बी का कॉम्प्लीमेंट देखें तो इधर क्या है 2 3 5 7, तो इसका कॉम्प्लीमेंट करोगे तो कितना आ जाएगा 1 4 6 8 9, तो करोगे। उसके बाद इन दोनों का इंटरसेक्शन देखें तो कॉमन क्या है, इधर 1 9 है और इधर भी 1 9 है, सो 1 9 विल बी द इंटरसेक्शन बिटवीन देम। तो अब देखना है हमें, ऊपर वाला भी 1 9 आया है और ये वाला भी 1 9 आया है, तो हमारा ये प्रूव हो गया इक्वल। अब नेक्स्ट वाला इजी है, या आप खुद करेंगे, आपको खुद ट्राई करना है, बिकॉज दिस इज इजी, ठीक है। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट पे अगर हम गए तो ये अब क्या है, इसमें भी सिंपल है, ड्रॉ अप्रोप्रिएट वेन डायग्राम फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। इसमें हमें वेन डायग्राम बनाना है हर एक ऑप्शन के लिए। देखो अब हमारे पास पहले क्या दे रखा है, ए यूनियन बी दे रखा है, ए यूनियन बी का हमें कॉम्प्लीमेंट बताना है, तो सिंपली इधर हमारे पास कोई सेट्स नहीं दे रखे, मतलब सेट दे रखे हैं ऑल्दो, बट वी डोंट नो कि उन सेट्स के अंदर क्या है, उसके एलिमेंट्स किस चीज पे, मतलब उनको कोई कैरेक्टरिस्टिक फीचर हमें नहीं दे रखा है, क्या उसके अंदर एलिमेंट्स किस टाइप के हैं। सो ए क्या है हमारे पास, सिर्फ एक सेट है, उन्होंने बस इतना बताया, बी एक सेट है वो बताया है, तो हमें यहाँ वेन डायग्राम से शो करना है। वी ओनली हैव टू मेक दो सर्कल्स, हमें पता है कि हम रिप्रेजेंटेशन इसको सर्कल से करते हैं, दिस इज वेरी इजी। हमने पहले एक बॉक्स बनाया, बॉक्स के अंदर हमने क्या दिया, हमारे पास दो सेट है तो हम दो सेट्स को लेंगे, ए बी कंसिडर करेंगे, दोनों को नेम करेंगे, और फिर यहाँ हम कंडीशन देखेंगे पहले कि कंडीशन क्या देगी, ए यूनियन भी बताना है, दो सेट्स है उनका इंटरसेक्शन भी कुछ होगा, ठीक है। यहाँ कोई मेंशन नहीं है डिसजॉइंट, तो यू हैव टू मेक दिस सेट ओनली।
ठीक है। तो यहाँ पे दिख रहा होगा कि हमने इस टाइप से 2 सर्कल्स बनाए हैं। अब यहाँ पे ए यूनियन बी बताना है, तो ए यूनियन बी को आपको किसी एक कलर से शो करना पड़ेगा। फिर इसका कॉम्प्लीमेंट पूछे कि ए यूनियन बी को छोड़ के क्या है वो आपको शो करना है, तो उससे आपको अलग कलर से शो करना पड़ेगा। लाइक हियर आई हैव यूज्ड ऑरेंज कलर एंड इधर जो ऊपर है थोड़ा थोड़ा ब्राउनिश कलर है। सो आपको 2 कलर से शो करना है। एंड अगर आप लिखना चाहो तो ठीक है, बट वेन डायग्राम बनाना सो दिस इज ईजी, आप ऐसे भी कर सकते हो। और यहाँ पे आपको यूनिवर्सल लिख देना है बिकॉज यू हैव टू शो दैट दिस इज यूनिवर्सल। ओके, नेक्स्ट अगर हम थर्ड वाला लेते हैं ऑप्शन, थर्ड वाला क्या हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी, इसका होल कॉम्प्लीमेंट अगर हम लेंगे तो क्या हो जाएगा, इधर भी हमें यही करना है, 2 सर्कल्स वी हैव टू सर्कल्स वी हैव टू ड्रॉ, एक बॉक्स के अंदर बंद करना है दोनों को, यूनिवर्सल लिखना है, ए बी को नेम देना है। बस इधर डिफरेंस क्या है, यहाँ पे हमसे ए इंटरसेक्शन बी पूछा गया तो हमें इंटरसेक्शन को इससे करना है, यहाँ यूनियन पूछा था तो हमने पूरे ऑरेंज कर रहे थे, यहाँ सिर्फ इतने पार्ट को ऑरेंज करना है। एंड इधर यूनिवर्सल हमारा जो कॉम्प्लीमेंट था वो ये सारा पार्ट था, यहाँ कॉम्प्लीमेंट क्या पार्ट है, इसको छोड़ के सब, बस ये इंटरसेक्शन को छोड़ के सब कॉम्प्लीमेंट है, तो इसको सबको ब्राउन करना है। ओनली दिस मच पार्ट इज गोइंग टू बी ऑरेंज कलर। ठीक है, or now you can see a box here, and this is just all the parts of these questions. You can do it by yourself because these are the easiest questions in this chapter. ठीक है, बस Venn diagram बनाना easy है काफी। देखिए सिंपल सी बात है। अब यहाँ पे क्या है, हमारा जो एक जो ए सेट है ना हमारे पास, वो बोला गया उसमें एक एंगल तो डिफरेंट है ही 60 से, तो हम क्या कर देंगे, तीनों एंगल्स को 60 कर देंगे, तभी तो 180 सम आएगा। सो ए कॉम्प्लीमेंट क्या लिख देंगे कि इक्विलेटरल ट्राइंगल है। ठीक है, तो ए इज द सेट ऑफ ऑल इक्विलेटरल ट्राइंगल्स जिसके एंगल 60 है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 7th क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स टू मेक ईच ऑफ द फॉलोइंग अ ट्रू स्टेटमेंट। चलो ये देखते हैं, इसमें क्या है, हमें मतलब बताना है इसको, मतलब हमें ब्लैंक्स में फिल करना है ताकि एक सही स्टेटमेंट बन जाए। तो ए यूनियन ए डैश अगर हम देखें तो ए यूनियन ए डैश अगर आप खुद बताओ, थोड़ा ट्राई करो तो क्या होता है, ए डैश हमारे पास क्या हो जाएगा, जो यूनिवर्सल में ए के अलावा बचा है, और ए वो खुद हो जाएगा। तो ए का अगर तुम ए डैश से अगर वो कर दोगे, यूनियन कर दोगे, तो हमारे पास यूनिवर्सल ही आ जाएगा, क्योंकि वी नो दैट ए प्लस ए डैश इज इक्वल्स टू यूनिवर्सल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब हमारे पास ये आ जाएगा फाइव। फाइव तो वैसे ही कुछ नहीं होता, अगर हम फाइव का कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो अब देखते हैं, देखो फाइव का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ए के साथ, तो फाइव का कॉम्प्लीमेंट मतलब कुछ भी जो नहीं है उसका कॉम्प्लीमेंट, तो उस यूनिवर्सल में कुछ नहीं है का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, खुद यूनिवर्सल सेट, क्योंकि कुछ नहीं है ना वो सेट, तो कुछ भी नहीं का कॉम्प्लीमेंट अगर हम करेंगे तो वो हो जाएगा हमारा यूनिवर्सल। तो यूनिवर्सल का अगर हम देखें तो ए के साथ हमें इंटरसेक्शन करना है, तो ए के साथ अगर इंटरसेक्शन करेंगे तो वो क्या आ जाएगा, खुद ए आ जाएगा। ये देखो ये सारे क्वेश्चन से इजी होते हैं ना, बस अपने आप कुछ अगर ना आता हो ना तो खुद वेन डायग्राम बना के भी अगर हम सॉल्व करेंगे दैट विल बी मोर इजी फॉर अस। इसने बोला यूनिवर्सल का इंटरसेक्शन करना है, तो एक वो हमने एक लाइक ऐसे बनाया, लाइक इन प्रीवियस हमारे पास जो स्लाइड्स हैं उसमें हम देख सकते हैं कि जो हमारे पास हमने वेन डायग्राम बनाया था उसमें 2 सेट्स बनाए थे, यहाँ पे एक सेट बना लो, फिर देख लो यूनिवर्सल है, यूनिवर्सल और ए का इंटरसेक्शन क्या, दोनों में कॉमन क्या है, ए सेट है, तो इसलिए ए सेट हो जाएगा आंसर, वेरी इजी। तो बस इजी है, सो वी गेट इसका कॉम्प्लीमेंट जो हो जाएगा, फाइव का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ए इज इक्वल्स टू ए आ जाएगा। एंड रेस्ट ऑल द पार्ट्स ऑफ दिस क्वेश्चंस यू कैन डू इट बाय योरसेल्फ। इजी है क्योंकि चैप्टर, इसलिए आई एम जस्ट स्किपिंग ऑल द क्वेश्चन, मतलब कुछ कुछ पार्ट्स, क्योंकि सिमिलर है सारे, कुछ मतलब बार बार कराने का मतलब नहीं है। यू हैव टू कुछ अब छोड़ना भी तो पड़ेगा ना, आपको भी तो कुछ खुद करना है, तो यू हैव टू प्रैक्टिस द रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस। और ये एक एक्सप्लेनेशन के लिए कि हाउ वी हैव टू डू दिस क्वेश्चन। साथ हमने अपना आज का गोल कंप्लीट कर लिया है। इफ यू लाइक दिस वीडियो सो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल, एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू क्लिक द बेल आइकन, ताकि हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन स्टे ट्यून्ड, थैंक्स फॉर वॉचिंग।